आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म यानी कि क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का जो चौथा चैप्टर है अपना उसको स्टार्ट करने वाले हैं। एक बात ध्यान रखना है आपको कि ये जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है और इसके जस्ट बाद जो एनसीईआरटी में चैप्टर दिया है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उन दोनों चैप्टर को मिला दो आप तो बोर्ड एग्जाम में आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर को मिला करके पूछा जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना है आपको कि नीट का एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो, मेडिकल या जेई का एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम वगैरह में इस चैप्टर से क्वेश्चंस हर साल एक दो क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो अच्छा चैप्टर है ये, इस बात को ध्यान रखना है। और कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो सोलेनॉइड ऐसा, ये फोटो आपने देखा होगा, आपको याद होगा क्लास 10th में इस तरीके से ये ना करंट रहता है, इसमें सोलेनॉइड में क्या रहता है, करंट। ठीक है, सोलेनॉइड इसको हिंदी में परिनालिका बोलते हैं। तो करंट रहता है ना, तो करंट के वजह से चारों तरफ आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी कि मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है ये सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड किसके तरह बिहेव करता है, मैग्नेट के तरह। तो ये मैग्नेट के तरह क्यों बिहेव करता है, कैसे है, क्या है, नहीं है, सारा जानकारी हमको पढ़ना है। किसके बारे में, किस चैप्टर में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। आप एक बात ध्यान रखना, जो मैग्नेटिज्म है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। दो पार्ट में बांटा गया है का मतलब यह हुआ, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और दूसरा होता है क्लासिकल मैग्नेटिज्म। क्या है मतलब समझो अच्छे तरीके से। जितना भी चीज हम पढ़ाएंगे उसका टोटल का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे सारा जितना भी चीज पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर में सबका आपको जो थ्योरी पढ़ाए उसके डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ मिलता चला जाएगा। ठीक है, और आपको असाइनमेंट वगैरह भी मिलेगा, उसका भी पीडीएफ हम देंगे। तो देखो, मैग्नेटिज्म कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिज्म फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम लोग जितना भी मैग्नेटिक इफेक्ट है उन सबको डिस्कशन करते हैं, उस सबको डिस्कस करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल इफेक्ट को कहाँ डिस्कशन किया जाएगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में ना। इस चैप्टर में किसको डिस्कस करेंगे हम लोग, सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट को। चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट मेरा करंट अगर है कहीं पर किसी वायर में तो वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है। इस सोलेनॉइड में क्या है, करंट ही तो है, लेकिन मैग्नेट की तरह काम करता है सोलेनॉइड भी। अच्छा ठीक है। उसके बाद जो चुंबक होता है ना, इतना बड़ा सा पत्थर जैसा जो चुंबक या स्पीकर सबके पीछे जो लगा रहता है, वो जो है वो एक पत्थर जैसा है। अच्छा, वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है मैग्नेट की तरह। वो तो मैग्नेट है ही भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करेगा, यानी कि उसके पास कोई लोहा लाएंगे तो चिपक जाएगा। इसके पास भी ये करंट कैरिंग कॉइल है ना, इसके पास भी अगर हम लोग लोहा इसके लेकर के आएंगे तो ये इसमें चिपक जाएगा। ठीक है, इसी के मदद से हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट बनाते हैं। जैसे कि अगर किरान वगैरह है, हमको कार को उठाना है, यहाँ पे रखा हुआ कंटेनर, तो यहाँ पे ऐसे लिए लाइट करंट ऑन किए तो ये क्या मैग्नेट बन गया। मूवी सब में देखा होगा आपने, ये मैग्नेट बन गया, तो ये कार ऐसे इस पर चिपक जाएगा। अब इसको उठा के जहां तक ले जाना है लेकर के गए, स्विच ऑफ किए, फिर ये क्या, कार नीचे गिर गया। तो करंट के वजह से भी हमको मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, और वो जो मैग्नेट होता है ना पत्थर, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जब करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट कहने का मतलब मैग्नेट वाला गुण सब, ये सारा चीज जानकारी, वो आता है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब कौन, ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और ये करंट के वजह से अगर मैग्नेटिक इफेक्ट को देखेंगे तब, लेकिन जब वो जो मैग्नेटिक पत्थर है ना, मैग्नेट वाला पत्थर जैसा जो है, वो जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है अपने चारों तरफ, उसके बारे में अगर हमको जब पढ़ना होगा तो उसको हम लोग किस सेक्शन में रखेंगे भाई, तो क्लासिकल मैग्नेटिज्म के सेक्शन में रखेंगे, जिसके लिए अलग चैप्टर बना दिया गया है। कौन सा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम लोग पत्थर वाला मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। और इस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हम लोग कैसा बात करेंगे, कोई करंट है तो करंट के वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, करंट किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बनाता है, किसी कॉइल में करंट दे देने से वो क्यों मैग्नेट के जैसा काम करने लगता है, ये सब चीज़ हम लोग को डिस्कशन करना है। कहाँ, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, यानी कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। एक बात और आपको ध्यान रखना है
इस चैप्टर को अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करते समय बहुत लोग अलग अलग तरीके जगह से भी स्टार्ट करते हैं। सब लोग का अलग अलग, आप टीचर लोग का अगर आप देखोगे तो स्टार्टअप करने का तरीका अलग अलग रहेगा, लेकिन सब सही होता है अपने जगह पे। हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर का नाम जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स हेडिंग देते हैं और समझेंगे अच्छे तरीके से उसको। तो क्या लिख लिया हम लोग कि इन दिस पार्ट ऑफ फिजिक्स वी विल स्टडी अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट। फिजिक्स के इस पार्ट में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोड्यूस्ड बाय क्या, मूविंग चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। कोई करंट अपने चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। करंट की वजह से, मैग्नेटिक पत्थर की वजह से नहीं। अच्छा, ये करंट का मतलब क्या हो गया, चार्ज का चलना। अगर करंट उधर चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा होगा, करंट ऐसे चल रहा होगा। जैसे एक वायर है, इस वायर में करंट इधर है, मतलब इलेक्ट्रॉन उधर चल रहा है। तो अगर वायर में करंट है और करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसका मतलब साफ है ये चलता हुआ इलेक्ट्रॉन यानी चलता हुआ चार्ज ही अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो चार्ज अपने चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसको उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। और साथ ही साथ क्या, करंट यानी कि चार्ज का चलना मतलब क्या, करंट के वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि हम पहले इससे जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट का रिवीजन कराए थे, तो वो आप लोगों ने जरूर कर लिया होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो आप किए हो अगर, तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है रिवीजन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बाय एम अनवर, लिख करके सर्च करोगे तो आपको मेरा ये वाला वीडियो आ जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखो आगे बात करते हैं। तो ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, चलता हुआ चार्ज या फिर क्या करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलो आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को सबसे पहला टॉपिक जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पढ़ाई को वो होगा ये मैग्नेटिक फोर्स। क्या, तो हेडिंग देना है आपको मैग्नेटिक फोर्स। जो हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, देखो मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे जो फोर्स लगाता है वो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। ये तो समझते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर के चैप्टर में तो है नहीं जो कि एक मैग्नेट रख देंगे और यहाँ पे दूसरा मैग्नेट रख देंगे और फोर्स लगाएंगे। यहाँ पर तो हमको मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से दिखलाना है, या सारा चीज डिस्कशन किसके बारे में करना है, चार्ज के बारे में। चलता हुआ चार्ज अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में ये दूसरे तीसरे क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इसके बारे में, ठीक है, कि अब मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ना। तो आप एक बात ध्यान से सुनो, अगर कहीं पर भी समझो अच्छे तरीके से, कहीं पर भी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड, अब ये कहां से आया ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ना, चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से मैग्नेट के चारों तरफ कौन, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो यहाँ पे बड़ा सा मैग्नेट है, ये इसी आसान भाषा में समझोगे आप, नॉर्थ पोल है ऐसे करके, मैग्नेट है, तो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा अपने चारों तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जैसे चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता था, सेम टू सेम यहाँ भी मैग्नेट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगा, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं बी से, जबकि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर में, पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या चीज से डिनोट करते थे, कैपिटल ई से, और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा चलो देखो आगे, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस दिशा में है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता था ना किसी खास दिशा में, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये क्या है, इस दिशा में है मान लो, ठीक। और एक बात ध्यान रखना, अगर यहां पर हम लोग किसी चार्ज को मान लो ऐसे करके रखे हुए हैं, प्लस क्यू चार्ज, ठीक,
तो आप एक बात ध्यान रखना, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज को रखोगे, एकदम स्टॉप करके रखा हुआ है, रेस्ट में है ये, तो इस चार्ज पर किसी तरीके का फोर्स नहीं लगेगा, इस चार्ज पर किसी तरीके का फोर्स नहीं लगेगा। हम लोग एक बात जानते हैं, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है, ये आपको मालूम है? अच्छा ठीक है, ये भी बात आपको याद होगा, शायद पहला चैप्टर में हम बात किए थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, कि एक चलता हुआ चार्ज अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यानी कि एक चलता हुआ चार्ज मैग्नेट के तरह काम करता है। यानी अगर चार्ज को आप चला रहे हो तो वो क्या मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, यानी चलता हुआ चार्ज अपने आप में एक मैग्नेट है। अब आप देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद है, ये मान लो नॉर्थ पोल है, बड़ा सा मैग्नेट ही रख लिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से बना लिए ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मान लो सोलेनॉइड के वजह से बना लिए मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी चीज़ हो सकता था यहाँ पे, या फिर क्या वायर दे दिए हैं, वायर में करंट है उसके वजह से मैग्नेट, जिस भी तरीके से हो छोड़ो ना, हमको सिर्फ फोकस करना है किस पर, मैग्नेटिक फील्ड पर। ये किस वजह से आया उस पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है अपने पास। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखे हैं तो इस रखे हुए चार्ज पर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हाँ इसी चार्ज को अगर आप मूव कराते हो तो चलता हुआ चार्ज फिर तो मैग्नेट बन गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। अच्छा ठीक है, इसमें अगर आप चार्ज को क्या किए, ऐसे करके चला दिए, मान लो ऐसे करके चार्ज को क्या किए, भेजे, मूव किए आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक वायर ले लिए और वायर में पॉजिटिव चार्ज को इधर से उधर ऐसे करके मूव करा दिए। अब बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं है, करता तो है इलेक्ट्रॉन मूव, निगेटिव चार्ज, हाँ ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली समझो, या फिर थ्योरेटिकली पॉजिटिव चार्ज को तो मूव करा सकते हैं ना, या फिर क्या अगर चाहें तो पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया भी तो जा सकता है, भले ही बहुत मेहनत लगेगा, प्रोटॉन को निकालना पड़ेगा न्यूक्लियस के अंदर से, फिर चलाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, सिंपल सा, स्टडी को एकदम आसान बनाते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको मान लो यहाँ से मूव करके हम लोग यहाँ तक लेकर के आए, इधर मूव कराए, वेलोसिटी इसका, इसको क्या किए, यहाँ था, इस पॉजिटिव चार्ज को इधर धक्का दिए, ये ऐसे मूव करके यहाँ जा रहा है, ठीक। अभी तो चार्ज यहाँ से चलते चलते यहाँ जा रहा है, तो चार्ज अगर चल के यहाँ जा रहा है यानी कि चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो चलता हुआ चार्ज एक मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। और अगर ये चार्ज चलेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। और मैग्नेट कौन है भाई, ये चलता हुआ चार्ज, चार्ज चल रहा है तो ये अपने आप में क्या है, एक मैग्नेट है, और इस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और वो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा मालूम आपको, कितना लगेगा मालूम? देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस दिशा में वेलोसिटी काम कर रहा है, v है उधर, और इस तरफ कौन काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड b। वेलोसिटी क्या है, इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर है। दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, चलता हुआ चार्ज पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है, कितना होता है वो फोर्स बराबर होता है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, फोर्स बराबर होता है Q, चार्ज इंटू V क्रॉस B। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा आपको, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ाते हैं। V क्रॉस क्या, B, बहुत बारीकी से समझो आप, ठीक है, स्थिर ढंग से इसको समझना है। तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या हो गया, चार्ज इंटू V क्रॉस B। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हो, Q तो ऐसे हो गया, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, VB साइन थीटा, होगा कि नहीं, VB साइन थीटा। इसको स्केलर फॉर्म में लिख दिए अब, और इधर क्या कर दिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख दिए, ठीक है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड F बराबर क्या हो गया, चार्ज इंटू वो जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो वेलोसिटी, इंटू जितना मैग्नेटिक फील्ड का मान है वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आप यहां पे रख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का ताकत कितना है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड रहता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू दिया रहता था, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू आपको दिया रहेगा। और ये साइन थीटा में ये थीटा क्या है, ये थीटा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल।
अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बात किया जाए, ये चार्ज है अगर मान लो क्या 2 कूलम का है, ठीक है, और इसको इधर भेजा गया है 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, और इधर मैग्नेटिक फील्ड है मान लो क्या 10 टेस्ला। ये टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। अभी हम लोग थोड़ा देर में अभी तुरंत इस पे आगे डिस्कशन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पर डिस्कस करेंगे हम लोग अभी सारा चीज, ठीक है। तो चार्ज है मान लो 2 कूलम का चार्ज को 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में चलाया जा रहा है चार्ज को। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, और ये एंगल है मान लो कितना 60 डिग्री, तो जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, चार्ज इंटू क्या वेलोसिटी इंटू क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटू क्या साइन थीटा, यानी कि साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान क्या होता है 1/2, तो ये क्या हो गया 15 10 गुना 10 100 गुना क्या साइन 60 1/2, 2 से 100 कट गया, ये हो गया 50। इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। और ये फोर्स लगेगा किधर, आपको वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा, v क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा, उसी दिशा में आपको मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, ठीक है। F या FB भी लिख सकते हो, मतलब फेसबुक नहीं बल्कि क्या मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो v क्रॉस b करो तो आपको वेलोसिटी पे हाथ रख करके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है, तो इधर उंगली तोड़ नहीं सकते, तो इस पर हाथ रख करके वेलोसिटी पे हाथ रख करके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे, और डायरेक्शन किधर आएगा इसका, अंदर के तरफ, यानी कि किधर इनवर्ड। तो किधर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, चार्ज को अगर इधर वेलोसिटी देंगे तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो चलता हुआ चार्ज इधर के तरफ मुड़ने लगेगा ना। सब समझेंगे हम लोग बारीकी से। चार्ज को चलाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर लेंगे अभी तुरंत, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस मैग्नेटिक फोर्स को अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। एक बात ध्यान रखना आप कि कैसे लिखना है, इसको अभी हम लिखा देते हैं अच्छे तरीके से, तब स्क्रीनशॉट लेना होगा तो लेना, नहीं तो PDF तो मिल जाएगा आपको। देखो एक बात, ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सिर्फ अट्रैक्टिव होता है नेचर का, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है। और एक बात, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, आप बताओ तो जरा सा सोचो तो। आपको हम बता चुके हैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, याद रखना है आपको कि मैग्नेटिक फोर्स मेरा एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्ज के बीच लगने वाला, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बता चुके हैं। वैसा फोर्स जो एनर्जी कंजर्व कराता हो। इसका एक और भी डेफिनेशन चलता है, फेमस है, वर्क डन इन राउंड ट्रिप 0 हो जाए अगर, तो भी जिस फोर्स के वजह से वो भी मेरा मैग्नेटिक ये कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। खैर छोड़ो वो सब, कंजर्वेटिव फोर्स पे हमको ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है नहीं। क्या कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का, ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी कंजर्व करा सके, यानी कि ऐसा फोर्स जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सके, वो सब मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो मैग्नेटिक फोर्स मेरा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। बॉयंट पोटेंशियल एनर्जी, तो बॉयंसी वाला फोर्स भी मेरा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स भी मेरा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। जैसे मैग्नेट है तो नॉर्थ है साउथ है, इसके पास में कोई दूसरा मैग्नेट लेकर के आए और यहाँ पे रखे हुए, ठीक है, इसको पकड़े हुए हैं, ये रखे हुए छोड़े, इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, चिपक जाएगा ना। अर्थ में भी ऐसा ही होता है, ऑब्जेक्ट को छोड़े फट से तुरंत भाग गया ना, सब कंजर्वेटिव फोर्स है। इसको हम अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं, लिखते हैं, और ये सब एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं, कैसे आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पर बात करेंगे। इसको मिटा करके फ्रेश से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखा जाए। देखा जाए, लिख लिए हम लोग इसको अच्छे तरीके से, ऐसे ही आपको लिखना है। ये चैप्टर का नाम पहले हेडिंग देना है, ये ठीक है, और उसके बाद फिर ये, तब फिर इधर क्या है देखा जाए। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या लिख लिए कि इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है ये, विच में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है, दोनों तरह का गुण है इसके पास। और ग्रेविटेशनल फोर्स में तो सिर्फ अट्रैक्शन ही होता है ना। अच्छा ठीक है, जैसे चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स भी अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव नेचर का भी होता है क्या। अच्छा आगे क्या लिखा है कि अ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में
किसी चार्ज को, यानी हाँ चार्ज को क्या करते हैं, चलाते हैं, मूव कराते हैं, तो उस चलते हुए चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। और वो जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना होगा, मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है चलते हुए चार्ज पर, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय इक्वेशन, क्या है भाई, ये मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स बराबर Q इंटू V क्रॉस B, चार्ज इंटू क्या, वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही अक्सर हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादातर उसी के बारे में, ठीक है। इसी को स्केलर फॉर्म में लिख दिए हैं, ठीक है। क्या लिखे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है उसको F बराबर क्या, Q V क्रॉस B क्या होता है, VB साइन थीटा, तो F बराबर Q VB साइन थीटा, याद रखना है आपको इस फार्मूला को, F बराबर Q VB साइन थीटा। ये फार्मूला कैसे बना, क्या बना, उतना हम लोग को डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, एग्जाम्पल के लिए वही जो एग्जाम्पल दिए थे, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, ये 10 टेस्ला का है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, चार्ज क्या है 2 कूलम है जो उधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर Q VB साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल था, तो एंगल कुछ भी हो सकता था। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उसी डायरेक्शन में भी फेंक सकते थे, उल्टा में भी फेंक सकते थे, तो मोशन अलग अलग हम लोग करेंगे, कभी मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में फेंकेंगे, कभी उल्टा दिशा में, कभी परपेंडिकुलर, कभी कितना एंगल पर, तो कैसे कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल, वो सारा डिस्कशन करना है हम लोग को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी हम लोग इतना करने के जस्ट बाद क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये चार्ज का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, Q VB चार्ज का वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू, और क्या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंटू साइन थीटा, तो ये हो गया कितना 100 इंटू क्या 1/2, तो ये 50 न्यूटन, और किधर अंदर की तरफ, वेलोसिटी पे हाथ रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाए, अंदर की तरफ डायरेक्शन आया इनवर्ट, ठीक है, ये इस तरीके से। तो चलो ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले लो, नहीं तो इसका हम PDF आपको दे देंगे, और इसको हम मिटा करके आगे क्या करते हैं, अब पढ़ाते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसको करने से पहले एक बात और हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिस्कस ये करेंगे कि कब ऐसा सिचुएशन आएगा जब चार्ज पर लगने वाला फोर्स अपने आप में मैक्सिमम, अधिक से अधिक फोर्स कब लगेगा, और कम से कम फोर्स कब लगेगा, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। 2 मिनट जरा सा बस स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डिस्कस कर देते हैं। देखा जाए एक छोटा सा चीज़ और, जैसे कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स अधिकतम कब लगेगा, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, तो ध्यान रखना है कि जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, तो थीटा का मान अगर 90 डिग्री होगा तो साइन 91 होता है ना, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, साइन का अधिकतम वैल्यू कितना होता है 1 ना, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है वहां पे 1 हो सकता है, और वो तभी जब थीटा का मान क्या हो 90 डिग्री हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अगर हम लोग सीधा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे तब उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स विल बी क्या, वो फोर्स कितना हो जाएगा Q VB साइन 90, यानी कि क्या साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो वो फोर्स कितना हो जाएगा Q VB, ठीक है। ये क्या हो गया, फोर्स अपने आप में मैक्सिमम हो गया, ठीक। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स विल बी मिनिमम, मिनिमम कब होगा, मिनिमम इफ क्या, थीटा का मान अगर 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, तब देखो फोर्स जो है, अगर मान लो क्या आते हैं, तुम बोलोगे क्या कि सर मिनिमम तो साइन थीटा का वैल्यू क्या 270 पे -1 होता है, तो -Q VB होना चाहिए, तो नहीं, तो माइनस में आने का मतलब वो तो दिशा ना उल्टा को बतलाता है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे सिर्फ, तो फोर्स का तो मान होगा ना अपने आप में कुछ ना कुछ, तो वो फोर्स का मान 0 हो जाएगा, तो वो मिनिमम हो गया। तो आप देखो एक बात कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है 0, साइन 180 डिग्री बराबर क्या होता है भाई, तो 0। अगर ये दोनों एंगल रहे ना, साइन 0 डिग्री कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है इधर, और हम लोग क्या किए, चार्ज पार्टिकल को उधर ही फेंक दिए, तो एंगल यहाँ पर क्या है
प्लस क्यू चार्ज को उधर ही फेंक दिए, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो गया 0 डिग्री। लेकिन अगर क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड है और हम लोग चार्ज पार्टिकल को क्या किए, उल्टा डायरेक्शन में फेंक दिए, तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया मेरा 180 डिग्री। ऐसा कंडीशन जब भी रहेगा ना मैग्नेटिक फील्ड और ये उल्टा डायरेक्शन, तो यहाँ पर क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में फेंकेंगे चार्ज पार्टिकल को तो थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। तो जब भी 0 डिग्री या 180 डिग्री एंगल होगा तो क्यू भी साइन थीटा, तो थीटा का मान 0 या 180 होने पे तो साइन का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 0। साइन 0 का मान भी 0 होता है, साइन 180 का मान भी 0 होता है। तो 0 हो जाने के बाद नेट फोर्स मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना। हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे आगे भाई, डिस्कस करेंगे आगे, अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी मिनिमम इफ थीटा बराबर क्या 0 डिग्री या 180 डिग्री, या फिर चार्ज का मान 0 हो जाए, या वेलोसिटी क्या हो 0 हो। वेलोसिटी 0 का मतलब एट रेस्ट में हो, रुका हुआ हो चार्ज, तब भी चार्ज पर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि चार्ज जब तक नहीं चलेगा तब तक उस पर फोर्स हमको देखने को नहीं मिलता है। ये बात आप ध्यान रखना। चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जब तक चलता रहेगा तभी तक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन अगर चार्ज रुका तो वेलोसिटी हो गया क्या 0। वेलोसिटी 0 तो सबको 0 कर देगा और मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स तभी लगेगा जब वो चार्ज चल रहा होगा, क्योंकि चलता हुआ चार्ज ही मैग्नेट की तरह काम करता है। और मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट, चलता हुआ चार्ज मतलब क्या मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरा मैग्नेट का आ जाना, यानी कि चलता हुआ चार्ज का आना ही तभी तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा भाई क्या। तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी मिनिमम इफ थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री, या ही चार्ज नहीं हो, या फिर क्या वेलोसिटी 0, ठीक है। या फिर क्या हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं हो, तभी ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है। ऐसा इन सब में से कोई भी एक सिचुएशन होगा तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा ना। एंगल 0 हो या 180 होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा और वो होगा QVB, ठीक। चलो अब क्या करते हैं, इधर इसको मिटा रहे हैं और आगे हेडिंग देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और उस पर थोड़ा सा अपना विचार विमर्श करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या लिख लिए हैं कि मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया को ही मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। सिंपल कि इट इज़ द स्पेस या फील्ड, ये जगह है अराउंड एनी क्या मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया कहो, या फिर चलता हुआ चार्ज अगर है तो उसके चारों तरफ का एरिया कह सकते हैं, या फिर क्या करंट है अगर तो उसके चारों तरफ का एरिया, करंट के चारों तरफ का एरिया जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया कहो तो वो मैग्नेटिक फील्ड, या यूँ कहें कि चलता हुआ चार्ज है तो उसके चारों तरफ का एरिया क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड ना। अच्छा ठीक है, सिंपल सा चीज़ है बस, और क्या। जैसे चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर चार्ज चल रहा है ना तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। और एक बात ध्यान रखना है, चूँकि वो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा उसके चारों तरफ। चलता हुआ चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहता है और साथ ही साथ क्या मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है, ठीक। अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है यानी कि रफ्तार को बढ़ा घटा रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तब वो चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करेगा, EM वेव। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलो देखो आगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको B से डिनोट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला या फिर क्या वेबर पर मीटर स्क्वायर। और प्रैक्टिकल यूनिट जो है इसका जो अधिकतर हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो होता है गॉस ना। गॉस साइंटिस्ट का नाम तो सुना ही होगा आपने पहला चैप्टर में, ठीक है। देखो जरा सा, एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। जैसे कि 1 किलोग्राम बराबर क्या 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम। ये 10⁴ का मतलब क्या हो गया 10,000, ठीक है। 1 पे 4 0, तो 1 टेस्ला बराबर 10,000 गॉस होता है, ये ध्यान रखना। अगर आपको डायमेंशन निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तब आपको जो है ना मैग्नेटिक फोर्स वगैरह पे ना एक महारत हासिल हो जाएगा, ठीक है, जस्ट बाद इसके, ठीक। तो डायमेंशन इसका जो है वो कितना है, क्या कहते हैं डायमेंशन, अगर चाहें तो निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे भाई डायमेंशन, देखो तो आप चूँकि फार्मूला हम निकाल करके दिखाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। तो डायमेंशन क्या आते हैं की बात करें अगर, तो फार्मूला होता है F बराबर क्या QVB साइन थीटा। ये साइन थीटा वाला जो टर्म है उसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता ना, मैग्नेट ये क्या है फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का हमको चाहिए तो B बराबर लिख सकते हैं F, ये दोनों डिवाइड में आ जाएगा Q × V। तो मैग्नेटिक फोर्स का इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको आप हटा दो,
ठीक है। तो F बराबर क्यू भी बी मानो, तो बी को इधर ही रखते हैं और क्यू और भी को डिवाइड में लेते आगे ना। तो देखो तो फोर्स का होता है क्या, एम एल टी इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय चार्ज का क्या हो गया ए टी, और ये वेलोसिटी का होता है एल और टी टू द पावर क्या -1 एल टी इनवर्स। यहाँ से आप चाहो तो टी और टी इनवर्स कट गया, ए और एल बचा, एल से एल कट गया, ए सिर्फ बचेगा, ए नीचे से ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा एम क्या आते हैं टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -1। ठीक है, बहुत लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं एम एल नॉट टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -1, ऐसे भी लिखा रह सकता है। एल नॉट मतलब एल नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये क्या डायमेंशन हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, पहले इसको लिखेंगे फिर उसको आगे लिखेंगे। चलो अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं हम और जो अभी पढ़े हैं इस पर क्या आते हैं एक आध छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और फिर एक होमवर्क देते हैं बनाने के लिए आपको। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देंगे और आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा असाइनमेंट का, और वहीं पर आपको होमवर्क भी बताया रहेगा कि इतना से इतना नंबर तक आपको बनाना है। ठीक है, और वो आप करोगे। ठीक, चलो देखो मिटा करके एक क्वेश्चन करा। चलो देखो एक क्वेश्चन है क्या यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा ये बताना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सब रहता है, समझो जरा सा बोर्ड वगैरह सब में। तो पहले कुछ क्वेश्चन सब कर लेंगे तो फिर हम लोग थोड़ा सा अच्छा नीट जेई लेवल वगैरह का भी क्वेश्चन सब भी करेंगे बाद में। ठीक है, धीरे धीरे। तो देखो जरा सा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, किधर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी, यही ना वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, यानी कि क्या Q भी बी साइन थीटा। लेकिन लगता किधर है, डायरेक्शन के लिए हमको V क्रॉस बी करना पड़ेगा। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसी डायरेक्शन में ना क्या आते हैं मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब एक बात ध्यान रखना है कि जो क्या आते हैं मैग्नेटिक फोर्स होता है ये ऑलवेज क्या परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर होता है हमेशा। फोर्स जो है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से ही ये मिल रहा है। इसी वजह से ध्यान रखना आपको, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है। तो आप एक बात ध्यान से सुनो, हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है ना, तो आप देखो किस डायरेक्शन में इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको 2 पेन की जरूरत पड़ेगी। इधर है क्या, इधर आपको इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वेलोसिटी, ठीक, और ऊपर क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, वेलोसिटी और क्या है इधर मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको दिमाग लगाना है जरा सा वीडियो पॉज करके। ठीक है, उसके बाद आगे देखना है सॉल्यूशन। तो देखो वेलोसिटी पर हाथ रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा देंगे, घुमाएं तो ये मेरा क्या आ गया डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये आंसर नहीं होगा मेरा। क्यों, क्योंकि चार्ज जो है वो कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज यानी कि क्या, निगेटिव चार्ज है तो माइनस में ना हो गया चार्ज। इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव है चार्ज, तो निगेटिव होने के वजह से क्या होगा ना कि V क्रॉस बी, वेलोसिटी पे हाथ रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाए, V क्रॉस बी, ये डायरेक्शन आया। और निगेटिव चार्ज होने की वजह से माइनस इससे गुना हो गया है, तो माइनस साइन के वजह से ये सारा का जो डायरेक्शन है वो मेरा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। एक वेक्टर में माइनस लगने से उसका दिशा उलट जाता है। तो वेलोसिटी V क्रॉस बी इधर आया और निगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन मेरा पलट करके किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ। तो किधर आंसर आएगा भाई, इसका आंसर किधर होगा, इनवर्ड। ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए हम एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखो आप जरा सा, ये रहा क्या क्वेश्चन। चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ईस्ट के तरफ जा रहा है, ठीक है, और ईस्ट के तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, स्काई के तरफ, आसमान के तरफ। तो बताना है कि उस पर मैग्नेटिक फोर्स किस दिशा में लगेगा। ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ध्यान रखना है, ईस्ट के तरफ है ना। तो आप देखो दिमाग लगाओ जरा सा बढ़िया ढंग से। ईस्ट की बात करें अगर तो क्या बोलते हैं, मान लो किधर भी हो सकता है, कुछ भी, इधर इधर कोई कहीं कुछ भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन। आप किस तरीके से फ़ोन पकड़े हुए हो आपका नहीं पता, मेरा नहीं पता। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा ना, क्या
नॉर्थ है, साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट है। अच्छा ठीक है, और क्या कहते हैं, ये कैंपस है, तो क्या कहते हैं, ये इस तरीके से हाथ में पकड़े हुए हैं, इसको ऐसे करके हम लोग देखेंगे ना, और इधर क्या होगा, मेरा ईस्ट होगा, इधर आगे की तरफ क्या होगा, नॉर्थ होगा, इधर क्या होगा, साउथ होगा, और इधर क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक, अच्छा देखो, तो वो देखो, तो इधर क्या है, ईस्ट है, तो ईस्ट की तरफ हम लोग क्या किए, अपना ये रख लिए हैं, और इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और आकाश जो होगा वो तो ऊपर होगा ना भाई, इस पर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। हम ऐसे क्या कहते हैं, सीधा मोबाइल को खड़ा करके पकड़ो, देखो तो आप, हम जहाँ पे हैं, हम अभी खड़ा हैं, मेरे इस साइड क्या है, पूरब है, इधर क्या है, पूरब है। ठीक, अच्छे तरीके से अब इसको ऐसे ऐसे करके समझो, इधर क्या है, ईस्ट है। ठीक, जमीन पर बात कर रहे हैं, इधर ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट है, उधर क्या है, नॉर्थ है, इधर क्या है, साउथ है। चलो देखो तो, इधर पूरब सूरज उगता है, इधर आसमान में, उधर सूरज भी हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इधर ईस्ट है, इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक, अच्छा चलो, तो ईस्ट इधर है, आकाश की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेलोसिटी इधर हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो वी क्रॉस क्या करना पड़ेगा, बी, भी क्रॉस बी करना पड़ेगा ना, वी क्रॉस क्या करना पड़ेगा, बी करना पड़ेगा। यानी कि इधर क्या है, ईस्ट है, और क्या कहते हैं, इधर क्या है, स्काई है। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो हमको देखो तो v क्रॉस b ना, तो वेलोसिटी पे हाथ रख करके क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड v पे हाथ रख करके b की तरफ घुमाना है, वेलोसिटी पे हाथ रख करके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाए, तो ये डायरेक्शन आया, ये डायरेक्शन मेरा कौन सा है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन तो मेरा साउथ है। ठीक है, ये डायरेक्शन मेरा क्या हो गया, साउथ है, और उधर क्या है, नॉर्थ है। तो देखो तो v वेलोसिटी पे हाथ रख करके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाए, तो ये साउथ है डायरेक्शन। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन था, इसलिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव चार्ज की वजह से ये डायरेक्शन मेरा पलट जाएगा, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर, यानी कि किधर, नॉर्थ की तरफ। उधर मेरा क्या हो गया, नॉर्थ की तरफ। जमीन पर देखेंगे ना इसको, तो इसका डायरेक्शन किधर आ जाएगा, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में रहता है। ठीक है, और ये सब अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पता रहेगा तो आप कंपटीशन लेवल का चीज़ सब भी अच्छे तरीके से कर पाओगे, उसमें भी आपको मदद मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है कि ये हम जितना पढ़ाए हैं उसका PDF का लिंक आपको तो मिलेगा ही, फिर अगला PDF आपको असाइनमेंट का भी होगा। ठीक है, और असाइनमेंट से शुरू का क्वेश्चन आपको 3-4 बनाना है। ठीक है, वहाँ पर हम होमवर्क लिख देंगे, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे PDF का लिंक रहेगा उसके नीचे में हम लिख देंगे होमवर्क, इतना नंबर से इतना नंबर तक आपको बनाना है। तो आपको डिस्क्रिप्शन देख लेना है, जब भी पढ़ाएंगे हर वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन देखते चले जाना है, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जितना भी पढ़ाते हैं उसका PDF लिंक आपको मिल जाएगा। तो आपको पढ़ाते समय कुछ भी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आपको ध्यान रखना है, सावधानी से सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखना है, और क्या कहते हैं, ये समझ में आ जाए तो उसके बाद फिर PDF से आपको लिख लेना है। ठीक है, हम जल्दी NCERT का सोल्यूशन वगैरह भी स्टार्ट कर देंगे, आपको फिर NCERT सोल्यूशन भी बनाने लगना है। चलो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पर विस्तार से चर्चा करेंगे, और वो सब वीडियोज़ लंबा लंबा होगा क्योंकि इसका टॉपिक बहुत लंबा लंबा होता है। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।